अब वो लड़की बाहर निकलती है और बोलती है तू यहाँ क्यों, तेरा घर सामने है। तभी रणदीप बोलता है मुझे तुझसे एक बात करनी है। लड़की बोलती है क्या, प्रपोज करने वाला है क्या? रणदीप कहता है अंदर चल के बात करें। ये सुनते ही लड़की बोलती है अगर तुझे अपनी इज्जत बचानी है तो यहाँ पर ही बात करना ठीक रहेगा, अगर अंदर चला गया तो पब्लिक की नजर में हम दोनों के कपड़े उतर जाएंगे। इसके बाद रणदीप कहता है मुझे सिर्फ यह कहना था कि जो गाड़ी तू ले रही है मुझे लगता है कि 30 से 35 हजार और कम हो सकती है। ये कहकर वह जाने ही वाला होता है। तभी पलट कर बोलता है रहने दे, वो गाड़ी मत ले, कोई और गाड़ी देख वरना तुझे बहुत खर्चा करवाएगी। इसके बाद लड़की बोलती है इस हालत में मैं कहाँ जाऊँ और ढूंढूं। ये सुनकर रणदीप कहता है मैं ढूंढ दूंगा। तभी लड़की बोलती है सच में तू ढूंढ देगा? इसके बाद रणदीप अपने घर चला जाता है। घर पहुंचते ही उसकी बुआ बोली क्या कर रहा था तू वहाँ, तुम दोनों के बीच क्या चल रहा है? मैंने तुझे मना किया था ना इस डायन से दूर रहने के लिए। फिर बुआ ने कहा ये देख शिप्रा ने क्या भेजा है। वो वीडियो प्ले करके दिखाती है और इससे पहले कि रणदीप कुछ कहे बुआ गुस्से में बोल उठती है चुप कर, तुम दोनों एक साथ गाड़ी में थे, मैं अपने भाई को क्या जवाब दूंगी। रणदीप जवाब देता है क्या हो गया बुआ, आप एक काम करो, एक न्यूज चैनल ज्वाइन कर लो, वहाँ आपके जैसे ड्रामों की बहुत जरूरत पड़ती है और अगर आप वहाँ ड्रामा करोगी तो टीआरपी की बारिश होगी। ये सुनते ही बुआ गुस्से में उसे थप्पड़ मार देती है। रणदीप नाराज होकर छत पर जाकर अकेला बैठ जाता है और उदास हो जाता है। कुछ देर बाद बुआ चाय लेकर आती हैं और कहती हैं गुस्सा छोड़ दे और ये लो चाय पी ले। रणदीप खड़ा होकर चाय पीने ही वाला होता है कि तभी देखता है वो लड़की कपड़े उठाते हुए गिर जाती है। ये देखते ही रणदीप दौड़ता हुआ उसकी तरफ चला जाता है और लड़की को उठाकर अस्पताल ले जाता है। होश आने के बाद डॉक्टर लड़की से कहती है आपको जिसने यहाँ लाकर भर्ती किया उसे धन्यवाद कहिए। लड़की पूछती है कौन? डॉक्टर इशारा करते हैं तो लड़की रणदीप को देखकर चौंक जाती है और कहती है अच्छा तू लाया? रणदीप मुस्कुराते हुए कहता है तो और कौन लाता? ये सुनकर लड़की कहती है पूरे मोहल्ले में सिर्फ तुझमें ही हिम्मत है मुझे यहाँ तक लाने की, मुझे लगता है कि हमारे बीच कोई कनेक्शन है। रणदीप थोड़ा चौंक कर पूछता है क्या? लड़की हंसते हुए कहती है कनेक्शन इस जन्म का नहीं तो पिछले जन्म का जरूर होगा। इसके बाद रणदीप कहता है मुझे नहीं पता, तू नंबर दे। लड़की पूछती है किसका? रणदीप जवाब देता है और किसका? तेरे बॉयफ्रेंड का, मुझे भी तो घर जाना है। लड़की मुस्कुराते हुए कहती है किसका? मेरे पास तो बहुत सारे हैं। ये सुनते ही रणदीप कहता है तुझे शर्म नहीं आती? लड़की जवाब देती है शर्म क्यों आएगी, मोहल्ले वाले जो कहते हैं वही कहा और तू भी यही मानता है। रणदीप गुस्से में कहता है मैं कुछ नहीं मानता, तू अपने बॉयफ्रेंड का नाम बता। लड़की फिर हंसकर कहती है किसका? इसके बाप का। ये सुनते ही रणदीप झुंझला कर कहता है तू बात को क्यों घुमा रही है, इसका बाप और तेरा बॉयफ्रेंड तो सेम होगा ना। लड़की जवाब देती है इसका बाप मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। रणदीप गुस्से में कहता है तू मुझे बेवकूफ समझती है? लड़की हंसकर कहती है समझती नहीं, तू है। उसके बाद लड़की गंभीर होकर बोलती है मैं बच्चों को जन्म देती हूँ लेकिन अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए, मैं एक सरोगेट मदर हूँ, रहने दे, तुझे समझ में नहीं आएगा। रणदीप थोड़ा सोचते हुए कहता है क्यों समझ में नहीं आएगा? लड़की कहती है अच्छा ठीक है तो बता तुझे क्या समझ में आया। रणदीप उल्टी सीधी बातें करने लगता है। तभी डॉक्टर आ जाती है। डॉक्टर और लड़की रणदीप की बातों पर हंसने लगती है। उन्हें हंसता देखकर रणदीप उन दोनों पर भड़क जाता है। डॉक्टर मुस्कुराते हुए कहती है तुम रात में लड़की के साथ रहने वाले हो? लड़की भी हंसते हुए कहती है हाँ बिल्कुल। उसके बाद डॉक्टर गुड नाइट कहकर चली जाती है और लड़की हंसते हुए रणदीप से कहती है तू पागल है। इसके बाद रणदीप बोलता है अच्छा मैं बुआ को कॉल करके आता हूँ कहकर बाहर चला जाता है। इसके बाद लड़की हंसते हुए सो जाती है। रणदीप वापस आकर देखता है कि वह सो चुकी है। सुबह लड़की नींद से उठती है और देखती है कि रणदीप पास में बैठा बैठा सो रहा है। वह उसे उठाती है। इसके बाद रणदीप लड़की से बोलता है चाय पीनी है? मैं बाहर से ले आता हूँ, हॉस्पिटल की चाय में बहुत बदबू आती है। लड़की कहती है डिस्चार्ज के बारे में भी पता कर लेना, बहुत डिलीवरी करनी है। ये सुनकर रणदीप कहता है बच्चों की? लड़की हंसते हुए कहती है नहीं बुद्धू, कपड़ों की, मैं दर्जी हूँ, बड़े बड़े डिजाइनरों की फर्स्ट कॉपी बनाती हूँ, लाखों के कपड़े ग्राहकों को हजारों में देती हूँ। ये सुनकर रणदीप बोलता है अच्छा तेरे घर में जो लोग आते हैं वे अमीर लोग होते होंगे। फिर वह मजाक में कहता है अच्छा तू मुझे एक एलवी की जैकेट बना देगी? लड़की मुस्कुराते हुए कहती है हाँ बना दूंगी, पहले जाकर डिस्चार्ज की जानकारी ले आ। इसके बाद रणदीप बाहर चला जाता है और लड़की का डिस्चार्ज मिल जाता है। दोनों हॉस्पिटल से निकलकर घर के लिए रवाना हो जाते हैं। धीरे धीरे दोनों के बीच गहरी दोस्ती हो जाती है और यह सब रणदीप की बुआ देख रही होती है। एक दिन रणदीप और लड़की गैराज में खाना खा रहे होते हैं। तभी रणदीप की बुआ वहाँ खाना लेकर आती है और उन्हें साथ देखकर भड़क उठती है। वह लड़की से कहती है क्यों इसके पीछे पड़ी है, ये बेचारा बच्चा है। रणदीप तुरंत बोलता है बुआ मैं बच्चा नहीं हूँ और ये मेरे पीछे नहीं पड़ी है। लड़की भी कहती है बुआ हम सिर्फ दोस्त हैं। इस पर बुआ गुस्से में बोलती है खबरदार मुझे बुआ मत बोल। फिर वह गुस्से में कहती है इस लड़की ने तुझ पर जादू कर दिया है। रणदीप जवाब देता है ऐसा कुछ नहीं हुआ है बुआ, कम से कम सही बात तो बोलो। बुआ और भी भड़क जाती है और गुस्से में कहती है अब मैं कुछ नहीं बोलूंगी, अब तेरा बाप बोलेगा, कहकर चली जाती है। बुआ फोन पर रणदीप के पिता से बात कर रही होती है और सब कुछ बता रही होती है। उस लड़की के बिना शादी के बच्चे हैं, पहले बच्चे का कोई अता पता नहीं और अब दूसरा आने वाला है और तेरा बेटा तो मछली भी खाने लगा है। बुआ की बातें सुनकर रणदीप गुस्से में आ जाता है। वह उनका फोन छीन कर दूर फेंक देता है और दोनों के बीच झगड़ा शुरू हो जाता है। गुस्से में रणदीप घर से निकल जाता है। बुआ उसके पीछे आकर कहती है देखती हूँ कहाँ जाता है। मोहल्ले के सारे लोग यह सब देख रहे होते हैं। रणदीप बिना कुछ बोले लड़की के घर चला जाता है और लड़की भी चुपचाप उसे अंदर ले लेती है। वह रणदीप के लिए खाना लाती है और रणदीप बिना किसी टेंशन के खाने लगा है। अब खाना खाने के बाद लड़की कहती है ऊपर एक कमरा है, तुम इधर रह सकते हो। तभी रणदीप बोलता है और किराए का क्या? लड़की जवाब देती है मेरे लिए रोज 2 रसगुल्ले लेकर आना। रणदीप मजाक में कहता है तो मुझे रोज 50 रुपए दे दिया करो, मैं तेरे लिए रसगुल्ले ले आऊंगा। अगले दिन सुबह रणदीप की नींद खुलती है। तभी उसके पापा का कॉल आता है। रणदीप फोन उठाकर कहता है हाँ पापा बोलो। उसके पापा कहते हैं क्या बोलूं? रणदीप जवाब देता है बुआ ने जो कान भरे हैं उसके बारे में बोलो। तभी उसके पापा कहते हैं ऊपर देख। रणदीप आसमान की तरफ देखने लगता है। तभी उसके पापा कहते हैं अरे सामने देख, सामने। रणदीप सामने देखता है तो पाता है कि उसके पापा बुआ के घर की छत पर खड़े हैं। फिर उसके पापा कहते हैं नीचे आ। रणदीप नीचे जाता है और जाते ही अपने पापा के हाथ में पैसे दे देता है और कहता है ये मेरी पहली कमाई है। उसके पापा जवाब देते हैं ऐसा किसी दिन बिना बताए पोता पोती हाथ में मत देना। फिर उसके पापा कहते हैं ये लड़की ठीक नहीं है, इससे दूर रह। लेकिन रणदीप अपने पापा की बात नहीं मानता। पापा बोलते हैं ठीक है तो यहीं रह। रणदीप कहता है मैं तो यहीं रह रहा हूँ। इसके बाद दोनों अपनी अपनी राह चले जाते हैं। अब होता यह है कि लड़की को अस्पताल से कॉल आता है और उसे तुरंत वहाँ पहुँचने के लिए कहा जाता है। लड़की अस्पताल जाती है और डॉक्टर का इंतजार करती है। उसके बाद डॉक्टर आती है लेकिन वह परेशान दिखती है। लड़की पूछती है कोई दिक्कत है क्या? डॉक्टर बताती है बच्चे के दिल में छेद है। लड़की घबराकर पूछती है क्या बच्चे को कोई खतरा है? डॉक्टर कहती है नहीं, बस एक छोटी सी सर्जरी करनी होगी और बच्चा ठीक हो जाएगा।
अब डॉक्टर आगे बताती हैं, जिसके लिए वह लड़की बच्चे को जन्म दे रही है। वह लड़का इस बच्चे को इस हालत में अपनाने के लिए राजी नहीं है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, बच्चे की जिम्मेदारी अस्पताल की होगी। लड़की अस्पताल से निकलकर घर लौटती है, लेकिन वह बहुत उदास होती है। रणदीप के पापा छत से उसे देखते हैं और तुरंत रणदीप को फोन करके कहते हैं, तेरी यह लड़की उदास होकर घर आई है, जल्दी आ। रणदीप दौड़कर लड़की के पास आता है और अधीर होकर पूछता है, क्या हुआ? लड़की जवाब देती है, कुछ नहीं। इस पर रणदीप कहता है, पापा ने कॉल करके बताया था कि तू बहुत परेशान लग रही थी और तू आज हॉस्पिटल भी गई थी, वहाँ कुछ हुआ क्या? तभी लड़की धीरे से कहती है, डॉक्टर ने बताया कि कॉम्प्लिकेशन है, बच्चे के दिल में होल है और जिस शख्स के लिए मैंने ये बच्चा पैदा किया उसने इसे अपनाने से इनकार कर दिया। रणदीप गुस्से में बोलता है, कैसे मना कर सकता है, आदमी है कि जानवर? लड़की कहती है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हॉस्पिटल वाले सब अरेंजमेंट कर लेंगे और अगर वह नहीं अपनाएगा तो कोई और अडॉप्ट कर लेगा। ये सुनकर रणदीप टेंशन में आ जाता है और चिंता से पूछता है, तू ठीक है? लड़की हल्का सा मुस्कुराकर जवाब देती है, हाँ मुझे क्या होगा। फिर लड़की रणदीप से कहती है, तुझे जाना है ना काम पर और रात में खाना खाएगा? रणदीप जवाब देता है, हाँ खाऊंगा ना। ये कहकर वह गैराज चला जाता है। देर रात तक रणदीप गैराज में काम कर रहा होता है। तभी गैराज का मालिक आता है और उसे पुकार कर अपने पास बिठा लेता है। वह पूछता है, क्या हुआ, झगड़ा हो गया क्या, या फिर नयन ने लात मार के घर से निकाल दिया?